हेलो एवरीवन, मैं हूं शशिकांत और एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जो केम में, जहां पर मिलती है आपको डीप स्टडी बट इन इजी वे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सारी एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जो लाइफ को इम्पॉर्टेंट होती हैं, मीन्स जिनकी एब्सेंस में लाइट पॉसिबल नहीं है। लाइफ प्रोसेसेस में 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, जिसमें से 4 हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा था। एक्सक्रीशन, जिसमें हमने हार्मफुल सब्सटेंसेस का एक्सक्रीशन बॉडी से कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशन, जिसमें फूड और उसका डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। और रेस्पिरेशन, जो फूड हमने डाइजेस्ट किया है उसका किस तरह से उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है रेस्पिरेशन के थ्रू, कैसे ऑक्सीजन इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, टर्म 2 एग्जाम के लिए आपके सिलेबस में 3 चैप्टर हैं। पहला, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन से रिलेटेड और प्लांट से रिलेटेड। सेकेंड चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें से बोर्ड ने इवोल्यूशन टॉपिक डिलीट कर दिया है, आपको सिर्फ हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है। और थर्ड चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट, जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अंडों से जब बच्चे बनते हैं तो उनसे चिड़िया बनती हैं। अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो उनसे चिड़िया बनती है। एक डॉगी के बच्चे भी बड़े होकर के डॉगी बनते हैं और इंसान के बच्चे भी बड़े होकर के इंसान बनते हैं। कभी क्या ये भी सोचा है कि एक चिड़िया के अंडे से निकलने वाला बच्चा डॉगी बन जाए, या डॉगी के बच्चे बड़े होकर के चिड़िया बन जाए? ऐसा क्यों नहीं होता है? जिस तरह के पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी उसी तरह के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक लाइफ प्रोसेस है? जैसा कि हमने अभी बताया कि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट 5 प्रोसेस होती हैं, जिसमें से 4 हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जिसमें से न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 इसेंशियल लाइफ प्रोसेस के बारे में टर्म 1 में डिस्कस किया जा चुका है। 5th इसेंशियल और इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमें जैसा कि पता है कि न्यूट्रिशन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को फूड मटेरियल ना मिले तो कितने दिनों तक वो जिंदा रह सकता है? कुछ ही दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह से रेस्पिरेशन भी एक इसेंशियल प्रोसेस है। अगर किसी भी लिविंग बींग्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ना मिले तो कुछ ही मिनट के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, कुछ ही मिनटों में उसकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा जाता है। अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो तो बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इसमें भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। और एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी में हमेशा कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती हैं और इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ प्रोडक्ट और कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, जिनमें से कुछ हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं और कुछ हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं। तो हमारी बॉडी कुछ ऑर्गन्स की हेल्प से इन हार्मफुल मटेरियल्स को, जो कि पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, बॉडी से बाहर निकालता रहता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सक्रीशन प्रोसेस बंद कर दिया जाए तो भी ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी। इसी तरह से एक लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। तो क्या रिप्रोडक्शन अगर ना हो तो किसी ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी? स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं होती है, लेकिन इस अर्थ पर लाइफ की मेंटेनेंस के लिए, लाइफ की प्रेजेंस के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं
सबकी एक एज होती है, एक लाइफ स्पैन होती है। हर ऑर्गेनिजम्स अपनी एज के लास्ट में हर ऑर्गेनिज्म की एक न एक दिन डेथ हो जाती है। तो अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबकी डेथ हो जाएगी और एक बार फिर से पूरी अर्थ नॉन लिविंग हो जाएगी। रिप्रोडक्शन भी लाइफ की एग्जिस्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसीलिए इसे लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हर ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है? मीन्स हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते? री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना। मीन्स हर वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुआ है वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपने देखा है कि रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं क्या एग्जैक्ट वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं? चाहे किसी एनिमल्स या प्लांट्स को देखें तो क्या हर ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के जैसा होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नए ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें और पेरेंट्स में काफ़ी डिफरेंसेज आते होते हैं। स्टूडेंट्स, इन्हीं डिफरेंसेज को हम कहते हैं वेरिएशन। देखिए, वेरिएशंस में जैसे दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, जैसे डॉग है, कैट है, तो इनके बॉडी कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे, बॉडी फीचर्स अलग अलग होंगे, इनके हैबिटेट अलग अलग होंगे, इनकी हैबिट्स अलग अलग होंगी। लेकिन अगर सेम स्पीसीज है उनमें भी हमको डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है अर्थ पर, इतने ह्यूमंस हैं, लेकिन ट्विंस को छोड़ करके किसी भी दो ह्यूमंस का फेस एक जैसा नहीं हो सकता, या दो ह्यूमंस के कैरेक्टर्स, बॉडी फीचर्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो ये जो सेम स्पीसीज में ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस होता है, इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। मीन्स वेरिएशन इज द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज। और ये वेरिएशन हमारे लिए या लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमेशा चेंज होता रहता है, नेचर हमेशा चेंज होता रहता है, और अगर हम एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। आपने सुना होगा डायनासोर जो कि बहुत ही विशालकाय होते थे, बहुत ही बड़े बड़े होते थे, लेकिन वो भी अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाए और आज सिर्फ उनके फॉसिल्स मिलते हैं। तो अगर हम भी अपनी बॉडी को अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे भी आगे फ्यूचर में फॉसिल्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेरिएशन एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। आप देखते होंगे कि किसी की बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होती है, किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है और कोई बहुत ही वीक होता है। तो ये सब अपनी अपनी वेरिएशंस हैं। तो अगर वेरिएशंस नेचर के अकॉर्डिंग है और नेचर उनको अडॉप्ट कर रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म आगे फ्यूचर में भी, लेकिन वेरिएशंस अगर नेचर के अगेंस्ट हैं तो उस ऑर्गेनिज्म की, तो वो ऑर्गेनिज्म आगे चल करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वेरिएशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वेरिएशंस आते हैं रिप्रोडक्शन से, क्योंकि न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुआ है वो दो पेरेंट्स से मिलकर के प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके अंदर दोनों पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज मिक्स होकर के आएंगी और यही रीजन होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स की जस्ट सिमिलर नहीं होता है। डिटेल में समझने के लिए हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से नया ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस हो जाता है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है और इस स्पेशल स्ट्रक्चर से
न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन कहा जाता है एसेक्सुअल। जैसे कि रोज प्लांट की अगर मैच्योर स्टेम को कट करके हम प्लांट कर दें तो उससे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो उसमें प्लांट की बॉडी से मीन्स उसके स्टेम से नया प्लांट डेवलप होता है, यानी बॉडी से डायरेक्ट न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये टाइप क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। या फिर बॉडी में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, जैसे स्पोर्स बनते हैं और उस स्पोर से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, तो भी वो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों पेरेंट्स एक स्पेशल टाइप की सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहते हैं गैमीट, और जब ये गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। मीन्स यहां पर 2 बॉडी होंगी, जिसमें से एक बॉडी होगी मेल और एक होगी फीमेल। अब इन बॉडी से एक स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर डेवलप होगा, यानी एक सेल डेवलप होगी जिसे कहेंगे गैमीट। मेल बॉडी से प्रोड्यूस होने वाले गैमीट को मेल गैमीट और फीमेल बॉडी से प्रोड्यूस होने वाले गैमीट को फीमेल गैमीट कहेंगे। और जब ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज होंगे तो बनाएंगे एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे कहेंगे जायगोट। जायगोट में जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी जायगोट एक सिंगल सेल है, फिर इसमें 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी, और इस तरह से डिवीजन स्टार्ट होगा और बॉडी का शेप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तब जब इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तब इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो डेवलप होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। यहां पर एक चीज और क्लियर कर दें कि जो पेरेंट्स बॉडी है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होता है। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन की बात हो और क्रोमोसोम का जिक्र ना किया जाए तो बात कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि आप सभी ने 9th क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था और सेल में आपने क्रोमोसोम्स के बारे में भी पढ़ा होगा। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर स्पीसीज में एक पर्टिकुलर नंबर्स में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ये क्रोमोसोम्स पाए कहाँ जाते हैं? ये बॉडी की हर सेल में और सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन बीइंग्स में 46 मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये 23 पेयर्स कहां पर होते हैं? ये न्यूक्लियस में होते हैं। और न्यूक्लियस कहां होता है? न्यूक्लियस होता है सेल में। और सेल कहां होता है? सेल की तो सारी बॉडी बनी होती है, यानी बॉडी में जितनी भी सेल हैं सब एक फिक्स नंबर में क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। फिक्स नंबर में क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, मीन्स बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। और जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट हो तो उस बॉडी को डिप्लॉयड या फिर 2n बॉडी कहते हैं। लेकिन उसी बॉडी में से कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम गैमीट मदर सेल कहते हैं। और जब वो सेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है तो वहां पर होती है मियोसिस की प्रोसेस, और जो नई सेल गैमीट की बनती हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड हो जाते हैं, यानी अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी अब ये सेल कही जाएगी हैप्लॉइड, मीन्स n क्रोमोसोम्स बॉडी। क्लियर? मीन्स गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। और जब दोनों गैमीट आपस में फिर मिलते हैं तो ये हैप्लॉइड बॉडी फिर से जायगोट यानी 2n में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इसे नॉर्मल बॉडी का फॉर्मेशन होता है।